गर्मियों की एक रात थी। विशाल का परिवार गांव के पुराने हवेली में गर्मी की छुट्टियां बिता रहा था। हवेली की दरों दीवारों पर छाया के अजीब अजीब आकृतियां बनती रहतीं, मानो कुछ कहना चाहती हों। रात के 10 बज चुके थे। विशाल का छोटा भाई रोहन, जो हमेशा साहसिक किस्सों का शौकीन था, हवेली के भीतर जाने का निश्चय कर चुका था। विशाल भैया, चलो ना, हवेली के अंदर कुछ खास है, रोहन ने कहा। विशाल ने अनमने मन से हामी भर दी। दोनों भाई हाथ में टॉर्च लिए हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे। हवेली के दरवाजे की चरमराहट ने दोनों को एक पल के लिए डरा दिया। क्या तुमने सुना? रोहन ने फुसफुसाया। विशाल ने सिर हिलाया। हां, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। वे धीरे धीरे अंदर घुसे। अंदर अंधेरा और ठंड थी। टॉर्च की रोशनी में वे एक पुराने फर्नीचर और धूल भरी तस्वीरें देख सकते थे। तभी एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। कौन है? विशाल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, पर कोई जवाब नहीं मिला। अचानक रोहन ने एक छाया को देखा जो तेजी से कमरे में घूम रही थी। भैया देखो, उसने डरते हुए कहा। विशाल ने उस दिशा में टॉर्च घुमाई, पर कुछ नहीं दिखा। ये सिर्फ हमारा भ्रम हो सकता है, विशाल ने कहा, लेकिन रोहन को यकीन नहीं हुआ। दोनों ने हवेली के दूसरी तरफ जाने का निश्चय किया। जैसे ही वे दूसरे कमरे में पहुंचे, एक पुरानी किताब नीचे गिर गई। किताब खुली और उसमें से एक कागज का टुकड़ा निकला। ये क्या है? विशाल ने उत्सुकता से पूछा। कागज पर एक नक्शा बना हुआ था जो हवेली के तहखाने की ओर इशारा कर रहा था। रोहन और विशाल ने तहखाने की ओर कदम बढ़ाए। तहखाना अंधेरा और डरावना था। जैसे ही वे नीचे उतरे, एक अजीब सी आवाज फिर से सुनाई दी। कौन हो तुम? एक भारी आवाज ने पूछा। दोनों भाइयों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी एक बूढ़ा आदमी उनके सामने प्रकट हुआ। मैं इस हवेली का रखवाला हूं, उसने कहा। यहां एक गुप्त खजाना छुपा है जिसे केवल सच्चे दिल वाले ही पा सकते हैं। विशाल और रोहन ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि यह खजाना सिर्फ सोने चांदी का नहीं, बल्कि हिम्मत, साहस और विश्वास का प्रतीक है। बूढ़े आदमी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी यात्रा अब भी शुरू हुई है। सच्चाई और अच्छाई का पालन करते रहो। उस रात के बाद विशाल और रोहन ने कभी भी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और जीवन में हमेशा सच और हिम्मत का साथ निभाया।